नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ में सभी दर्शकों का दोबारा स्वागत है। जैसा कि बिहार में एक चुनाव निपट चुके थे, अब एक और चुनाव आ रहा है। इस चुनाव का बड़ा महत्व है। अब ये चुनाव क्या होता है और इस चुनाव में क्या क्या पद हैं, और जिनसे हम मिलने आए हैं उनके पिताजी भी चुनाव में खड़े हैं, तो इनसे मिलकर जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पिताजी चुनाव जीत जाते हैं तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो पिछले 5-6 साल या इससे पहले भी जो चुनाव जीते थे वो नहीं करवा पाए। बहुत सालों से आप देख रहे हैं परंतु वो काम करवाना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपको शुभ नाम? संजय कुमार मुखिया। संजय जी, ये जो चुनाव है, ये चुनाव किस प्रकार का चुनाव होता है, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं। ये चुनाव है, ये हमारे पूरी प्रखंड जितने भी मत्स्यजीवी है उसका चुनाव होता है। इसमें सिर्फ मेरे जितना भी है सहनी, मलाह और मुखिया ये सब वोट देते हैं। जो भी अपने मत्स्य विभाग से रिलेटेड जो भी कास्ट होती हैं, जो भी मछली पालन का कार्य कर सकते हैं, वही सब वोट करते हैं। जी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मत्स्य पालन की, तो सरकार के द्वारा मत्स्य पालन के ऊपर कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं? सरकार के द्वारा ऐसे बहुत सारे सुविधा दी जाती है जो हमारे मत्स्यजीवी जो परिवार है उसके पास नहीं पहुंच पाता। पिछली बार भी आया हुआ था सभी का, जैसे गाड़ी हो गया, आधा पैसा पे उसे दिया जाता है, किसी को नहीं मिला। आने वाले चुनाव में अगर मेरे पापा जी जीत जाते हैं तो ये सारा जो भी सिस्टम सरकार का है वो सभी व्यक्ति के पास हम पहुंचाएंगे। जैसे कि मछली पालन आप लोग करते हैं, कोई पोखर का आपके या तालाब का निर्माण भी करना पड़ता है, तो सरकार के द्वारा क्या मछली पालन के ऊपर कोई सब्सिडी वगैरह दिया जाता है? ऐसा तो अभी तक नहीं है, लेकिन आगे चल के हो भी सकता है। मतलब कोई व्यापारी अगर अपने व्यापार को बड़ा करना चाहता है, आज वो एक पोखर से 10 पोखर की जितनी लंबाई चौड़ाई की पोखर बनाना चाहता है, तो सरकार द्वारा कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं दी जा रही है सरकार द्वारा। ये सब फैसिलिटी सरकार के द्वारा दी जाती है। जैसे कि कोई अगर तालाब बनाता है तो सरकार के तरफ से कोई फंड आता है, वो सब दी जाता है। तो आपके पिताजी अभी चुनाव में खड़े हैं, तो इनके चुनाव में जो मुख्य एजेंडे क्या क्या हैं, क्या क्या काम ऐसे हैं जो करवाना चाहते हैं? जो सरकार की तरफ से देने वाला जो है। अच्छा, जैसे कि आपका मुख्य जो यूनियन होता है, अगर किसी को कोई परेशानी हो जाती है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है या कोई और कुछ मतलब किसी एक्सीडेंट में कुछ ऐसा हो जाता है, तो क्या विभाग के द्वारा कोई इसमें मदद दी जाएगी? विभाग के द्वारा जो है सुविधा वो तो दी जाएगी। जैसे कि आप लोगों के पास कोई समस्या आती है तो आप लोग उसको कैसे निपटाएंगे? अपनी जेब से भी कर सकते हैं या सरकार पर ही डिपेंड रहेंगे? नहीं, अपने जेब से भी कर सकते हैं। अपनी जेब से भी कर सकते हैं। जी। तो अभी जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में कौन कौन से पद हैं? इस चुनाव में 3 पद है। एक हो गया मंत्री का, दूसरा अध्यक्ष और तीसरा सदस्य का होता है। सदस्य का क्या क्या कार्य होते हैं? सदस्य का सिर्फ मतलब जो है वार्ड का से वही मतलब ये कार्य है। और अध्यक्ष का कार्य है जो जनता तक का जो काम है आगे तक का पहुंचाने का। मंत्री जो पद होता है, इसका पद होता है जो जितना भी सरकारी पोखर तालाब ये सब हो गया उसके अंदर में सारा चला जाता है। सारा का सारा मंत्री के अंदर में होगा, उसके नीचे अध्यक्ष होते हैं, उसके नीचे सदस्य होते हैं। सदस्य 11 सदस्य होते हैं। 11 सदस्य। जी। आप चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले कौन सा ऐसा कार्य है जो आपके मत्स्य विभाग, जो मत्स्य जीवी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनको कोई ऐसी सुविधा जो नहीं पहुंच पा रही है आप पहुंचाना चाहते हैं? बहुत ऐसा है जो मेरा है मछली पालन करते हैं और उनके पास गाड़ी का साधन नहीं है, सरकार वो देती है आधा रेट में। जो आधा पैसा? जी। 70,000 गाड़ी या तो 35,000? जी बिल्कुल, वो पहुंचाई जी जाए। मतलब अभी पहुंचाई नहीं जा रही है। जो अगर कोई गाड़ी खरीदता है तो अपने पैसे से खरीद रहा है, पूरे पैसे को। जी। चलिए, आपका जो चुनाव का चिन्ह क्या है इसमें? ईंट छाप। ईंट का छाप। संख्या 4 पे। जी। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने वोटरों को कोई संदेश देना चाहते हैं? बस हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले इस इलेक्शन में 19 तारीख का है, तो ऐसा एक नेता चुने जो अपना मत्स्यजीवी में कुछ करे। बहुत अच्छी बात कही संजय जी ने
कि मत्स्य विभाग से जुड़े बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे व्यक्ति पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं। एक सबसे बड़ी बात जो सरकार के द्वारा सुविधा दी जाती है कि अगर मत्स्यजीवी, क्योंकि ये काम जो होता है बिना मोटरसाइकिल के नहीं हो सकता, अगर आप कुछ खरीदते हैं तो सरकार उस पर आधे पैसे आपको सब्सिडी देती है। परंतु जो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं शायद उस कार्य को उतना अच्छी तरह से नहीं कर पाए हैं, सरकार के बीच और अपने वोटरों के बीच वो कड़ी का काम नहीं कर पाए, जिस कारण आज वो सुविधा नहीं मिल रही है। विशु मुखिया जी कहना है कि इस बार का चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले वही काम होगा कि जो भी आपके विभाग, जो भी आपके वोटर हैं, अगर कुछ सामान लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, तो सरकार द्वारा जो भी आधे पैसे दिए जाएंगे वो आप तक पहुँचाए जाएंगे। तो आने वाले चुनाव में ध्यान रखें, विशु मुखिया जी खड़े हैं, इनका चुनाव चिन्ह है ईंट का निशान। इनको चुनाव में भारी मतों से विजय दिलाएं और आने वाले समय में इनके द्वारा जो सुविधा दी जाती है उस सुविधा का लाभ उठाएं और जुड़े रहें हमारी न्यूज़ तहकीकात के साथ।